हेलो बच्चों, मैं मुकेश कुमार, आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का टीचर, जो एमए फाइनल में जो अपना एक पेपर चलता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको। जैसे इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि ये माइक्रो का एक गणितीय रूप है, जो आप माइक्रो में आप उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, तो अपन इसका एमई में इसका मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। ये आपका ऑप्शनल पेपर है, जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसका जो मैथमेटिकल रूप है वो बहुत ही आगे काम का है। आपका नेट वगैरह में इसका बहुत अच्छा यूज होता है, तो जो भी बच्चा इसको लेना चाहते हैं इसको लें। और जो भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मैं बताऊंगा। फिर भी जो भी अपन का ऑनलाइन क्लास वगैरह जो चल रही हैं उसमें मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो अभी तक मैंने 2 पीडीएफ आपको भेजा था, जिसमें मैंने आपको एक तो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के बारे में बता दिया था। तो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में क्या क्या होता है वो मोटा मोटा मैंने पीडीएफ में बता दिया है। उसके बाद एक पीडीएफ मैंने आपको इसका क्रमवाचक उपयोगिता के बारे में बताया था कि ऑर्डिनरी यूटिलिटी फंक्शन में क्या क्या चीज़ होती हैं, तो उसका भी आपने देख लिया था। अब आज हम उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र के बारे में बताएंगे कि उदासीनता वक्र किसे कहते हैं। जैसे अपने नोट्स में दिखाया भी गया है कि उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि या समान उपयोगिता प्राप्त होती है, अतः वह उनके प्रति तटस्थ रहता है। यहाँ पर अपन 2 वस्तुओं की बात करते हैं। एक तरफ Q1 वस्तु की मात्रा, दूसरी तरफ Q2 वस्तु की मात्रा लेते हैं। इसमें जैसे जैसे अपन एक वस्तु की मात्रा की तरफ बढ़ते जाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम होती जाती है, और जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते हैं उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। एक को छोड़ना पड़ता है, एक को लेना पड़ता है। अगर अपन इसको समीकरण में देखते हैं तो U इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2। U जो अपना फंक्शन है उसमें स्थिर उपयोगिता होती है, और Q1 Q2 अपनी दोनों वस्तुओं की मात्रा। आपको जैसे नोट्स में बताया है कि उदाहरणतः इसमें अपन ने एक वस्तु की मात्रा O से Q1 तक 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, और Q2 की मात्रा जो भी हो 100 तक ले लेते हैं। उदासीनता वक्र की आकृति सामान्यतः आयताकार अतिपरवलय की तरह होती है। यह अक्षों के प्रति अनंत स्पर्शी होता है। इसका यह तात्पर्य है कि यदि वक्र को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है तो यह अक्षों के प्रति समीप आता जाएगा, पर उन्हें स्पर्श नहीं करेगा। यानी सामान्यतः वह दोनों वस्तुओं को क्रय करता है। साधारण भाषा में हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे Q1 वस्तु की मात्रा लेता जाता है और Q2 वस्तु की मात्रा त्यागता जाता है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो सारी की सारी Q1 की वस्तु की मात्रा ले ले, या कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा कि वो Q2 की सारी मात्रा को त्याग दे। अगर एक को थोड़ा बढ़ाएगा तो थोड़ा दूसरी वस्तु की मात्रा भी वो थोड़ी थोड़ी करके लेगा। उदासीनता वक्र विशेष स्थिति में अक्षों की तरह काटता है। इसमें अपन ने स्थिति 2 दिखाई गई है। एक में वो Q2 स्थिति की तरफ है और एक में वो Q1 स्थिति की तरफ है। अब आता है अपने पास उदासीनता मानचित्र। उपयोगिता के विभिन्न स्तरों में से संबंधित
उदासीनता वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक दूर होता है वह उतनी ही अधिक उपयोगिता के स्तरों को दर्शाता है। अतः सामान्यतः उदासीनता वक्र न तो ऊर्ध्व अक्ष के समानांतर होता है और न ही क्षैतिज अक्ष के रूप में समानांतर होता है। ये निम्न स्थितियों में उदासीनता वक्र समानांतर होगा। ये स्थिति ये है यदि हम क्षैतिज अक्ष पर एक वस्तु की मात्रा लें तथा ऊर्ध्व अक्ष पर मुद्रा को लें व ये मान लें कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, तो उदासीनता वक्र ऊर्ध्व रूप से समानांतर होगा। यहाँ पर उदासीनता वक्र का ढाल MuQ1/MuQm यानी कि उदासीनता वक्र की सीमांत उपयोगिता बटे उदासीनता वक्र मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। यहाँ पर अपने एक वक्र दिखाया है कि जब J से H पर जाने पर Q की मात्रा स्थिर है, अतः MuQ1 स्थिर होगा तथा मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर MuM स्थिर होगा। अतः उदासीनता वक्र का ढाल MuQ1/MuM भी स्थिर होगा। इसका यह तात्पर्य है कि उदासीनता वक्र ऊर्ध्व रूप से समानांतर होते हैं।